सो हे एवरीवन, वेलकम टू द सृजन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर अपन एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ प्रेफरेंस डेटा स्टोर, उसको अपन स्टडी करने वाले हैं। सो प्रेफरेंस डेटा स्टोर होता क्या है? सो आप सभी लोग जानते होंगे कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए अपन रूम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। अगर आपने वो बड़ा डेटा स्टोर करना है तो, और वो छोटी बिट पीसेज अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो अपन शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ किया करते थे। बट नाउ शेयर्ड प्रेफरेंसेस अपने पास डेप्रिकेट हो चुके हैं। उनकी जो एक नई चीज़ आई है जो कि है प्रेफरेंस डेटा स्टोर। तो ये प्रेफरेंस डेटा स्टोर क्यों आया है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस को क्यों डेप्रिकेट किया गया था, पहले अपन इस चीज़ को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे होल कॉन्वर्जेशन में ये रहेगी कि जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस थी वो एंड्रॉयड के साथ शुरू से, मतलब जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू हुआ था तब से शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड्रॉयड के साथ चली आ रही है। तो उस समय के ऊपर क्या होता था कि अपने पास फ्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के एरा में अपने को फेस करनी पड़ रही है मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट के अंदर। वो सारी चीज़ें क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती हैं वो सिंक्रोनसली चलती है, वो एसिंक्ली नहीं चलती। इसका क्या मतलब है कि जब आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा स्टोर करते हो तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस मेन थ्रेड को ब्लॉक करती है जिसके ऊपर अपना पूरा यूआई चलता है। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर कर दी, थोड़ी सी अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी ऐप रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, एएनआर में चली जाएगी, विच इज़ ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर। इसका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है जब अपने शेयर प्रेफरेंसेस के साथ कम करते हैं। वहीं पे जो डेटा स्टोर है, प्रेफरेंस डेटा स्टोर, वो कोरूटिन के साथ फुली कंपैटिबल है और डेटा भी अपना फ्लोज के रूप में रिटर्न करता है, जिससे अपने को काफ़ी ज़्यादा ईज रहती है कि वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो बाय डिफॉल्ट आयो थ्रेड के ऊपर चलता है। ठीक है। सेकंड चीज़, टाइप सेफ्टी। जब अपन शेयर प्रेफरेंसेस में काम करते हैं तो अपने को जो की होती है वो स्ट्रिंग बेस्ड होती है, और वहाँ पे अगर स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ तो अपने को इशू हो सकता है। जबकि डेटा स्टोर के अंदर क्या होता है, अपने पास टाइप सिर्फ एपीआईज हैं जिसके हेल्प से अपन ये मिस्टेक कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेटा स्टोर होता है वो फास्ट भी है, प्लस वो फ्लो को यूज़ करता है, तो उससे अगर बैकएंड में कुछ चेंज होता है प्रेफरेंसेस के अंदर तो उससे यूआई ऑटोमेटिकली ही अपनी रिफ्रेश हो जाती है। तो ये कुछ अपने पास बेनिफिट्स होते हैं प्रेफरेंस डेटा स्टोर को यूज़ करने के। सो बातें करने से तो अपने कुछ प्रेफरेंसेस आने से ही तो फटाफट से अपने ऐप डेव के अंदर चलते हैं और अपना जो कोड उसको शुरू करते हैं। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी कंपोज सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर हिट करूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रेफ डेटा स्टोर मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया, और ये सारी जो सेटिंग्स उनको मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा। सो अपन गूगल पे चलते हैं, जल्दी से प्रेफरेंस डेटा स्टोर की अपन डिपेंडेंसी ले आते हैं। ठीक है। तो डेटा स्टोर प्रेफरेंस एंड्रॉयड डिपेंडेंसी, और यहाँ पे अपन आते हैं डेटा स्टोर के ऊपर। और यहाँ पे अपन आते हैं तो अपने को यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल जाएगी, और अल्फ़ा के अंदर जो इसकी डिपेंडेंसी है वो भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द डिपेंडेंसी जो कि अपन यूज़ करेंगे। तो इसको करते हैं कॉपी, और अपने एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के अंदर आके इसको डालते हैं, जो कि अपन डालेंगे ऐप लेवल, सॉरी मॉड्यूल लेवल के ग्रिडल के अंदर। तो यहाँ पे आके इसको पुट करते हैं, लेट्स सिंक द प्रोजेक्ट। ओके, सो मेरे जो सिंक है वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे कुछ मेरे को ये बता रहा है कि यार आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, विच वी कैन इफ़ यू वांट, बट लेट्स नॉट डू दैट एज राइट नाउ, बिकॉज उसका भी अपने को इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। दिस विल वर्क, अभी अपने को इसका इशू नहीं आएगा, एंड इफ इट्स रेज एन इशू विल फिक्स दिस, बट ये इशू नहीं आएगा। ठीक है। ये एंड्रॉइड का अपडेट का इशू, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं अपडेट करूँगा ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। तो कभी भी अपने को प्रेफरेंस डेटा स्टोर यूज़ करना है या फिर अपने को शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करनी है, कभी भी कोई ऐसी चीज़ करनी होती है ना अपने को, तो अपन क्या करते हैं, अलग से क्लास बनाते हैं। अलग से क्लास बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि अपन उसको एक आइसोलेशन में रख सकते हैं। ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले पहले अपने प्रेफरेंस को यूज़ करने के लिए अलग से अब एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर अपन ईजिली अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं अपन, और इसका नाम दे देते हैं डेटा स्टोर। और ये जो डेटा स्टोर अपना हो गया, ये क्या करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट को लेगा अपने पास। ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस डेटा स्टोर को काम में लेने के लिए अपने को कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहता है। ठीक है। और चाहे तो अपने यहाँ पे कोरूटीन भी ले सकते हैं, बट लेट्स नॉट टेक दिस। इसको बाहर से अपन पास करेंगे क्योंकि अपन चाहते हैं इसको बाहर से अपन हैंडल करें। ठीक है।
एंड देन व्हाट वी विल डू, यहाँ पे अपने को एक प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा जिसको अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं प्रेफरेंस डेटा स्टोर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको अपन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बनाने वाले हैं। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, यहाँ पे जो अपना कॉन्टेक्स्ट है इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अपन इसको बनाते हैं, ठीक है। नाउ उसका अपन नाम कुछ भी दे सकते हैं, सेटिंग्स वॉट एवर जो अपने को चाहिए, ठीक है। या फिर नेम दे लेते हैं, ठीक है, कि भैया यूज़र का नेम क्या था, कि अपन जब भी ऐप लॉन्च हो फर्स्ट टाइम तब भी अपन यूज़र को उसका नाम दिखा पाएँ, ठीक है। तो आप एक सस्पेंड फंक्शन बनेगा और सस्पेंड फंक्शन का अपन नाम दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सेव नेम दे लेते हैं, ठीक है, कि यूज़र का नाम आएगा उसको अपन सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक की रहती है, ठीक है, तो वो की अपन यहाँ पे ले सकते हैं। तो लेट्स मेक दैट की हियर, डायरेक्टली अपन यहाँ पे की को यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रेफरेंस स्ट्रिंग प्रेफरेंस की, ये अपने पास एक फंक्शन होता है जो अपने को शेयर प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिक देता है। इससे अपन इस की को बनाते हैं कि इस किस की के ऊपर अपने को इसको स्टोर करना है, ठीक है। एंड इसके अंदर वैल्यू आएगी अपने पास, क्या वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, वैल्यू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इस फंक्शन का वर्किंग कैसा होगा कि मेरे पास यहाँ पे की रही, ठीक है, प्रेफरेंस स्ट्रिंग की, और मेरे पास कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैंने डेटा स्टोर ये बना लिया और वैल्यू मैं बाहर से भेजूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डेटा स्टोर को मैं एक्सेस करूंगा क्योंकि डेटा स्टोर के अराउंड कॉन्टेक्स्ट बनाया गया है, और इसमें चलाऊंगा एडिट फंक्शन। अब इस एडिट फंक्शन के अंदर मुझे म्यूटेबल प्रेफरेंसेस मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इट यानी कि इस प्रेफरेंस की किस इंडेक्स के ऊपर जाना है, तो इंडेक्स के लिए अपन एरो ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर नेम मुझे एडिट करना है, ठीक है। तो नेम जो की मैंने बना ली है, ठीक है। अब इसमें मेरे को वैल्यू पास करनी है, तो वैल्यू ये रही जो ऊपर से मैं ले रहा हूँ वैल्यू। तो अब ये कैसे हो गया कि सेव करना है मुझे इस वैल्यू को, तो मैंने ऊपर यहाँ पे इसके अंदर डेटा स्टोर को कॉन्टेक्स्ट के अराउंड रैप कर दिया, ठीक है, ताकि आगे मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर को यहाँ पे ले सकूँ। नहीं तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ता कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रेफरेंस, ये पूरा लिखना प्रेफरेंस डेटा स्टोर, फिर डेटा स्टोर का नाम पास करता है। इससे अच्छा मैंने यहीं पे इसके ऊपर बिल्ड कर दिया। सो अब इससे मेरा जो है वो सेव हो जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और सस्पेंड फंक्शन बनाऊँगा जो कि जाएगा मेरा गेट नेम, और इसका टाइप भी ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये नलेबल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। हो सकता है यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं भी, अगर मैं फर्स्ट टाइम ऐप को लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या पता नहीं भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वेल प्रेफरेंसेस को सबसे पहले मुझे गेट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट, अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैंने पहले से बनाई हुई तो कॉन्टेक्स्ट डॉट मैं डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा स्टोर डॉट। अब इसके अंदर से मुझे क्या करना, इस बार डेटा एडिट नहीं करना, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा डेटा फंक्शन, क्योंकि उसका डेटा ला के दे दो, ठीक है। और ये डेटा का टाइप जो है वो, अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो मैप है, ठीक है। प्रेफरेंसेस का पूरा फ्लो है, तो मुझे प्रेफरेंसेस का पूरा फ्लो नहीं चाहिए, मुझे इसमें इसके मैप में से सिर्फ कुछ डेटा मुझे निकालना है। तो यहाँ पे करूँगा इट, और इट में से मुझे कौन सा निकालना है, मुझे निकालना है नेम का डेटा, ठीक है। और नेम का डेटा मुझे निकालना है, और नेम का डेटा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका जो टाइप है वो फ्लो रिटर्न कर रहा है, तो मुझे इसमें से फ्लो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके अंदर से इसका फर्स्ट आइटम चाहिए। तो फर्स्ट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है, नलेबल स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी। अगर इसके ऊपर मैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसका रिटर्न टाइम पे फ्लो करना पड़ेगा, एंड देन आगे इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, एंड देन फ्लो कलेक्ट करके, ठीक है, विच इज़ सिंपल। अब जो मेरा है ये फंक्शन बन चुका है डेटा स्टोर का, इसमें और कुछ भी करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। अब अपन यहाँ पे आते हैं जहाँ पे अपन इस प्रेफरेंस को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपन यहाँ बना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, या ऊपर भी बना सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू अस, ठीक है। यहाँ पे चलो बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे प्राइवेट वैल प्रेफरेंस डेटा स्टोर बाई लेजी से इसको इनिशलाइज करेंगे। बाई लेजी से इनिशलाइज करने से क्या होता है कि जब इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया जाता है तब ये अपने पास बिल्ड होता है, नहीं तो नहीं बिल्ड होता है, मतलब मेमोरी अपनी स्पेस बचती है, ठीक है। ये स्कोप फंक्शन होते हैं, आई होप आपको इसका पता होगा। तो डेटा स्टोर मेरे अपने यहाँ से कॉल करूँगा, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करना, तो कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा दिस, जो कि मेन एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये प्रेफरेंस डेटा स्टोर बिल्ड हो चुका है। ना यहाँ पे मेरे को एक यूआई बनानी है, तो फटाफट से मैं बना लेता हूँ। तो ये यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉलम लेआउट को यूज़ करूँगा, और उस कॉलम लेआउट को कुछ मॉडिफायर मैंने पास करने, सबसे पहले वो जल्द से मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सेंटर में कर लेते हैं सबसे पहले तो इसके आइटम को, ठीक है। अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट को सबसे पहले सेंटर करते हैं, सो दैट कंटेंट जो अपना सेंटर में आए। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करने वाले अपन,
एक मेरे पास आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड रहेगा, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे मेरे को दो वेरिएबल, एक वेरिएबल भी चाहिए रहेगा, ठीक है, जो कि मेरा म्यूटेबल टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा नेम, और इसमें अभी के लिए इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा मेरा म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको रिमेंबर में भी मुझे रैप करना पड़ेगा। रिमेंबर में भी इसको रैप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू मैं लूज़ कर जाऊँगा। तो इसको मैंने रिमेंबर में भी रैप कर दिया। ओके कूल। सो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर सबसे पहले लेबल वगैरह दे लेते हैं कि क्या है। तो लेबल नेम के लिए हो जाएगा, और वैल्यू चेंज के लिए मैंने स्टोर कर दिया अपने इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये तो सिंपल है। और यहाँ पे एक नीचे बटन लगाएंगे अपन, और बटन के ऑन क्लिक में अपन अभी कुछ करेंगे। तो बटन के ऑन क्लिक में भी देखते अपन क्या करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करेंगे, बट लेट्स नॉट डू दैट राइट नाउ। और अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसमें कर देंगे सेव, ठीक है। तो अभी जो अपनी ऐप में क्या होगा कि मैं नाम टाइप कर पाऊँगा, सिर्फ इतना ही अभी मेरी ऐप में होगा। अभी प्रेफरेंसेस में सेव नहीं किया, ठीक है मैंने, विच आई डू जस्ट नाउ। एक बार आपको दिखा दूँ कि हाँ मैं डेटा जो है उसको लिख पा रहा हूँ। इफ आई कम हियर तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख पाऊँगा, विशाल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सेव के बटन के ऊपर इसको प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपने को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो मेरा प्रेफरेंसेस के अंदर फंक्शन है ना, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ मेरे प्रेफरेंसेस को, प्रेफरेंस डेटा स्टोर डॉट सेव नेम वाला अगर मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दूँ, और उसमें मेरे को वैल्यू पास करनी है, मुझे क्या सेव करना, तो मेरे को क्या सेव करना है, नेम डॉट वैल्यू स्टोर करनी है। बट ये एक सस्पेंडेबल फंक्शन, तो इसके लिए मुझे चाहिए एक स्कोप चाहिए। तो स्कोप के लिए सबसे पहले यहाँ पे आके एक स्कोप बनाते हैं अपन, ठीक है, मतलब एक रूटीन अपने को बनाना पड़ेगा। तो वेल स्कोप इज इक्वल्स टू रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, राइट। और यहाँ पे आने के बाद अपन यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं स्कोप डॉट लॉन्च, और उसके अंदर अपन इस फंक्शन को कर देंगे लॉन्च। नाउ ऑन क्लिक ऑफ सेव जो मेरा नेम है वो स्टोर हो जाएगा मेरे प्रेफरेंसेस के अंदर, विच आई कैन शो यू एज वेल, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी सेटिंग्स में इसके सेव हो जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे कि एक नीचे लोड का बटन बनाएंगे, जिससे अपन लोड भी कर सकते हैं, और फिर एक ऐसे भी करेंगे ऐप स्टार्टअप के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर नाम आए, ठीक है। तो मैं विशाल करता हूँ, और अब जैसे इसको सेव करूँगा मैं, तो मेरा नाम सेव हो जाना चाहिए। इसको अपन चेक कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए अपन आएंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके, ये अपना पिक्सल 9 2 अपना डिवाइस है, तो इसके अंदर आके ओपन डिवाइस एक्सप्लोरर, और इसमें अपनी ऐप को ढूंढेंगे अपन। तो अपनी ऐप का जो पैकेज नेम है वो है प्रेफरेंस डेटा स्टोर। तो यहाँ पे आने के बाद अपनी ऐप को ढूंढेंगे अपन, यहाँ पे सॉरी इसके लिए अपने को इसमें आना पड़ेगा डेटा डॉट डेटा के, उसमें डेटा के अंदर यहाँ पे अपने को मिलेगा प्रेफरेंस डेटा स्टोर, ये अपनी ऐप रही। इसको अपन ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद कैशेज में आते हैं, तो कैशेज होते हैं, फाइल्स में जैसे आते हैं, तो अपने को यहाँ पे मिला डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर के अंदर देखो नेम डॉट प्रेफरेंस डेटा स्टोर, तो ये वो फाइल इसमें अपना एक्चुअली में डेटा जो है वो स्टोर होता है। वी कैन नॉट सी दिस, मतलब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो ये अपन रीड नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ऐसे देख सकते हैं कि यार ये इसमें वैल्यूज, बाकी ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। अगर आप इसका फॉर्मेट देखो तो कुछ अजीब सा ही फॉर्मेट है। जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होती थी वो XML में स्टोर होती थी, वो कोई भी निकाल सकता था, बट अगर आप इसको देखो तो वी कैन नॉट एक्सेस दिस। अब अपन देखते हैं कि लोड का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कि अगर मैं ऐप लॉन्च करूँ और उस टाइम पे मैं अगर लोड करना चाहूँ तो मेरे नाम को मैं कैसे लोड कर सकता हूँ, और फिर ऑन स्टार्टअप भी देखेंगे कि किसी बटन के क्लिक के ऊपर कैसे लोड कर सकते हैं, और लोड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन क्लिक, इसके ऑन क्लिक में अपन क्या करने वाले हैं देखो। सो स्कोप के अंदर लॉन्च करेंगे, और क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस डेटा स्टोर है, हाँ प्रेफरेंस डेटा स्टोर में गेट नेम को कॉल करेंगे। इसके अंदर अपन लगाएंगे लेट ब्लॉक, कि जब ये नल नहीं है, ठीक है, स्कोप फंक्शन होता है अपने पास लेट,
और उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपना नेम की वैल्यू को इट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब जो ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेंगे उससे रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे देंगे गेट नेम। ऑलराइट, यहाँ पे आते हैं तो गेट नेम के ऊपर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक विशाल आ गया, क्योंकि विशाल मेरे पास पड़ा हुआ था पहले। इसको मैं कुछ और चेंज कर दूँ, विशाल कुमावत कर दूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर दूँ। कुमावत मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है। तो अगर मैं बैक करूँ और अगर आपको रीलॉन्च करूँ तो अब क्या होगा, मेरे पास जैसे ही गेट नेम के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास जो मेरा डेटा था वो वापस मेरे पास लोड होके आ जाएगा। गेट नेम करते ही विशाल वापस आ गया। तो अपन चाहते हैं जो अपनी डेटा स्टोर में वैल्यू वो ऑन स्टार्टअप भी आ जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्कोप को करेंगे लॉन्च। स्कोप के नीचे करना पड़ेगा ये काम, ठीक है। ये होता है लॉन्च इफेक्ट के अंदर, सॉरी माय मिस्टेक। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे लॉन्च इफेक्ट। ऐसा अगर एक बार कोई काम करें तो अपन लॉन्च इफेक्ट में करते हैं, मेरे को जस्ट अभी याद आया, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट, और एक बार करना है तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट, कि मुझे एक बार ये काम करना, और अपन को करना क्या है इसके अंदर से। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे प्रेफरेंसेस को। प्रेफरेंसेस के अंदर अपन जाएंगे गेट नेम के अंदर, गेट नेम के अंदर नॉट नलेबल कंडीशन लगाएंगे, भैया जब इसकी वैल्यू नल नहीं हो तब मुझे ये करना है, तब मुझे क्या करना है, मेरे को नेम की वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देनी है। अब जैसे मैं आपको लॉन्च करूँगा आप देखोगे मेरे पास जो मेरा नाम लिखा हुआ ना वो ऑटोमेटिकली ही मेरी इस ऐप के अंदर बाय डिफॉल्ट आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ प्रेफरेंस डेटा स्टोर, जिसके अंदर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, यूनिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर। देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मेरी ऐप के अंदर मेरा नाम आ चुका है। इसको मैं कमाउट करके सेव करूँ, और अब अगर वापस से मैं इस ऐप को लॉन्च करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास ऑन स्टार्टअप ही मेरा नाम आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। अगर जैसे मान लो इस नाम को कुछ भी गड़बड़ कर दिया, ठीक है, और मेरे पास लोड नेम का, गेट नेम का फंक्शन इसको कॉल करूँगा तो जो मेरे पास एक्चुअल में नेम था डीबी में वो उठ के आ जाएगा। डीबी से मेरा मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस डेटा स्टोर के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टोर योर प्रिमिटिव वैल्यूज इन प्रेफरेंस डेटा स्टोर, जिसके अंदर आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करते तो आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, अगर आपकी ऐप स्मूथली चलेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप प्रेफरेंस डेटा को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई और मेरे लिए सजेशन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप कोई नया वीडियो चैनल के ऊपर देखना चाहते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उसके अलावा आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, तो कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगा।